अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की 14 तारीख है। मैं इस वक्त अपने पड़ोसी के बगीचे में हूँ, जहाँ पे पहले भी मैंने कुछ पैवंदकारी की थी सेब के इस दरख्त पे और नाशपाती के इस दरख्त पे भी, जिस पे एक नाशपाती अभी तक लटक रही है। अगर कभी दिन निकल आए तो टेम्परेचर काफ़ी बेहतर हो जाता है, वरना इस वक्त तकरीबन 14-15 के करीब है। तो मैंने जो हाल ही में पैबंद लगाया था उस पर मैंने बैग चढ़ा दिया है। इसके अलावा मैंने प्लम के इस पौधे पे भी कुछ पैबंद लगाए हैं। मुख्तलिफ वैरायटी के। तो अभी मैं सेब के इस दूसरे दरख्त के पास खड़ा हूँ। ये काफ़ी उम्र रसीदा दरख्त है, कई शाखें टूटी हुई है, कई शाखें नए सिरे से उग के तो काफ़ी बुलंदी तक चली गई हैं। क्योंकि सेब का ये दरख्त दूसरे दरख्तों में गिरा हुआ था, जो कि काफ़ी बुलंद दरख्त थे, तो ये भी ऊपर काफ़ी बुलंदी तक चला गया है। लेकिन मैं उन बुलंद शाहों को अभी रहने दूंगा और मैंने ये तजवीज़ पेश की है कि मैं इस कटे हुए तने को नीचे से काट के जो कुछ शाखें यहाँ पे मौजूद हैं उन पे कुछ पैबंदकारी कर दूँ। किसी भी दरख्त पे ये फ़ैसला करना कि इस पे कौन सा पैबंद लगाया जाए, कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाए, इसका इन्हिसार बहुत सी बातों पे होता है, ख़ुसूसन दरख्त का साइज़ और उसकी शक्ल सूरत वो कैसी है। दूसरी बात ये कि आपके पास जो सायान है उसकी शक्ल सूरत, उसका साइज़ क्या है। उसके बाद मौसम कौन सा है। कुछ पैबंद हैं जो सिर्फ़ मौसम बहार या उस वक़्त लगाए जा सकते हैं जब सैप की मौजूदगी काफ़ी ज़्यादा हो। कुछ तरीके ऐसे हैं जो कि ख़ज़ां के मौसम के करीब किए जा सकते हैं। मसलन ये दरख्त अभी मैं जहाँ से कटाई करूँगा इस पे मैं टॉप वर्किंग का तरीका भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन अगर छिलका लकड़ी से जुदा ना हो तो इसकी साइड पे काफ़ी शाखें हैं जिन्हें मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करके तो कोई दूसरे तरीके से भी पैबंद लगा सकता हूँ। और अगर इनकी शाखें ना होती तो चूँकि ये काफ़ी बड़ा दरख्त है, इसके दूसरी भी 3-4 शाखें हैं, तो मैं इस शाख को काट के तो इसे छोड़ देता उस वक़्त तक जब तक कि इस पे नई शाखें उग आती और मैं उन शाखों पे पैबंद लगा देता। या अगर मौसम इजाज़त देता या अगर बहार का मौसम होता ख़ज़ां के आने से पहले पहले तो मैं इस पे टॉप वर्किंग भी कर सकता था। तो अभी इस पे बहुत से तरीक़ों से पैबंद किए जा सकते हैं। तो अभी मैं इन ऊपरी हिस्सों पे उगी हुई सभी शाखों को भूल जाऊंगा और मेरे ख़्याल में ये बेहतर होगा कि मैं यहाँ पे कट लगाऊं, तो जब ये इस पे फल लगे तो आसानी के साथ फल तक पहुँचा जा सके।
तो ये इसका ऊपरी हिस्सा मैंने काट दिया है। अभी मैं इस ऊपरी हिस्से पे टॉप वर्किंग या साइड ग्राफ्ट का तरीका इस्तेमाल करते हुए मैं पैमद लगाऊंगा। और यही चम्मच का हैंडल इस्तेमाल करते हुए मैं छिलका जुदा करूंगा। एक तो दरख्त अपनी तकरीबन ज़्यादा उम्र गुजार चुका है और दूसरा अभी मौसम ख़ज़ां के असरात भी ज़ाहिर होना शुरू हो चुके हैं, तो छिलका लकड़ी से जुदा करने में मुझे काफ़ी दुश्वारी हो रही थी। अभी मेरे पास ये 3 सायान हैं और वैरायटी मैं ये हालांकि घर से जो लाया था। इसे मैंने मजबूती से बांध दिया है। अभी इसे मैं सील कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर दें तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो, तो क्यों ना उससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।